आगे बढ़ेंगे। मेरठ के अमित हत्याकांड की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया, सांप से कटवा दिया। अब पुलिस ने उन दो सपेरों को सरकारी गवाह बनाया जिन्होंने सांप को पकड़ा था और उसे अमरजीत को बेचा था। पत्नी ने किया काम तमाम और सांप बेचारा हुआ बदनाम। कोर्ट में होगी सपेरों की पेशी और सांप देगा पक्की गवाही। पत्नी की साजिश के शिकार पति अमित और सांप घोड़ा पछाड़। मेरठ के अमित हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। अमित के साथ साजिश उसकी ही रविता ने की और उसके प्रेमी अमरजीत ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के सामने दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन अब पुलिस चाहती है कि दोनों के खिलाफ कोर्ट में पक्के सबूत हों। इसके लिए पुलिस ने भी पक्की तैयारी कर ली है। पुलिस ने सपेरे प्रीतम सिंह को सरकारी गवाह बनाया है, जिसने रेड स्नेक को पकड़ा था। पुलिस ने सपेरे कृष्ण को भी सरकारी गवाह बनाया है, जिसने 1000 रुपए में अमरजीत को सांप बेचा था। हमारी टीम मेरठ के उस गांव में पहुंची जिसे सपेरों की बस्ती कहा जाता है। उस गांव का नाम है महमूदपुर सिखेड़ा और इसी गांव के रहने वाले हैं सपेरा प्रीतम सिंह, जिन्होंने पिछले शुक्रवार को सांप को पकड़ा था। ये शुक्रवार वाल की बात है, एक हफ्ते पहले। हाँ जी। तो मैं पकड़ लाया था यहाँ से। बच्चे आए बहुत मेरे धोरे भाग के आए। मैंने कहा भाई बाबा जी सांप है। मैं भाग के गया। मैं कहा चलो भाई मैं पकड़ लूँगा। मैंने पकड़ के ले आया। मैंने पकड़ के लाए के थैले में बंद कर दिया। मैं कहा अंधेरी रात हुई रही थी, संध्या का टाइम था। मैंने पकड़ के थैले में बंद कर दिया। तो इसे मैं कहा सुबह छोड़िए, वन है, वन में छोड़ दूंगा तो अच्छा ही है। मैंने उठाए वो लड़का, मैं तो चला गया और जगह कहीं, वो उठाए लड़का ले गया थैला। कृष्ण नाम है उनका? हाँ जी कृष्ण नाम है। वो भी सपेरे ही हैं? हाँ जी लड़का ही है, वो सपेरे का ही। उधर रविता और अमरजीत अमित को ठिकाने लगाने के लिए साजिश रच चुके थे। साजिश भी ऐसी जैसे फिल्मों में होती है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी अमित की हत्या हादसा जैसा दिखे, इसके लिए एक सांप की जरूरत थी। तब रविता के प्रेमी अमरजीत ने कृष्ण नाम के सपेरे से संपर्क साधा। जी घोड़ा पे चढ़ता जी, हम पकड़ते हैं जंगल में छोड़ देते हैं बाबूजी। बस जी बस राजकुमार ने जी बात मुलाकात करवाई थी कि जागरण के बयाने से अमर से लेकर गया था जी। वो अमरदीप को आपने बेचा था 1000 रुपये में? हाँ जी, अमरदीप ने 1000 रुपये में हमें दिया था जी बस। लेकिन वो रखा कहाँ था? किसके घर से आपने उस सांप को लिया था? अपने नाना के घर से लेकर गए थे, क्योंकि जंगल छोड़ने के लिए गए थे। उन्होंने बोला जी भाई हमको दे देना, जागरण दिखाएंगे फिर वापसी हम छोड़ देंगे। प्रीतम सिंह उनके घर से आपने लिया था? हाँ जी बाबूजी। तो लेकिन आपको गुमराह किया गया, मतलब एक तरह से देखा जाए झूठ बोला गया आपसे? झूठ बोला गया। जंगल घोड़ा पिछाड़ में कुछ सांप जहर नहीं होता जी, घोड़ा पिछाड़ में। तो क्या कहा था कि जागरण हो रहा है, जागरण में दिखाना है? किसने ये बात कही थी आपसे? अमरदीप ने जी। अमरदीप ने? अमरदीप को कैसे जानते हैं आप? हम नहीं जानते बाबूजी। इसने एक लड़के ने हमारे से बस वैसे ही फ़ोन पे बात करवाई थी। उन्होंने कहते हैं कि लड़के को हमारे दोस्त को सांप चाहिए कि जंग इसके जागरण के लिए बस जानी चाहिए फांसी इन दोनों लोगों को। अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप चाहते हैं ना ये बस अमरदीप को भी और रविता को भी, रविता को जी, जिन्होंने मारा और बाद में सांप दिखा दिया कि सांप ने काटा है? हाँ। अमरजीत ने सपेरे कृष्ण को यही बताया कि सांप जागरण के लिए चाहिए और कृष्ण ने भरोसा कर सांप सौंप दिया। बदले में अमरजीत ने उसे 1000 रुपए थमा दिए। अब सपेरे प्रीतम सिंह और अमरजीत दोनों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा सिर्फ उनके साथ ही नहीं, सांप के साथ भी हुआ, जिस पर 10 बार डसने का आरोप लगा दिया गया। इसलिए दोनों सपेरे मानते हैं कि रविता और अमरजीत को सजा मिलनी चाहिए। ये क्या है भाई, पुलिस वालों ने, बहन जी ने, अगर बाबा जी तुम्हें कोर्ट के जाना पड़ेगा, आप गवाही देनी पड़ेगी। मगर चलो बहन जी चले जाएंगे, हम गरीब आदमी हैं।
बहन जी डर भी लगता है, देखो गरीब आदमी है, फंस जाए तो बेकार हो जाएंगे, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। हम तो हमारा बहन जी एक काम यही है, मांगना खाना। अब सरकारी गवाह बनने के लिए आप तैयार हो गए हैं और आपने अपनी गवाही दी है पुलिस को। हाँ पुलिस को दी है बहन। उनको सजा मिले आप चाहते हैं? ये बिल्कुल सजा हो जानी चाहिए भैया, होनी चाहिए। उसके लिए आप गवाही देने जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल कोर्ट में जाऊंगा। जिस सांप पर डसने का आरोप लगा उसे लोकल लैंग्वेज में घोड़ा पछाड़ कहते हैं, अंग्रेजी में रेड स्नेक और हिंदी में धमन। रेड स्नेक जहरीला नहीं होता और इसकी उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए वो अमित की पीठ के नीचे से खुद को छुड़ा नहीं पाया और रात भर वहीं बैठा रहा। अगली सुबह जब अमित अपने कमरे में मृत मिला और लोगों ने जब सांप देखा तो लोगों ने उसे पकड़ने के लिए उसी गांव के दूसरे सपेरे सुखपाल को बुलाया। सुखपाल ने जब सांप को पकड़ा तो उसी वक्त बता दिया गया कि सांप जहरीला नहीं है और इसके काटने से अमित की मौत नहीं हुई है। इस नस्ल का सांप जी घोड़े पर छड़ होता है और उसके अंदर कुछ भी जहर नहीं होता है। जब जहर नहीं है, हम सांप पकड़ने के लिए गए तो हमने उनको ये कहा कि इस सांप के काटे हुए से वे लड़का, नाम तो अब बता रहे थे अमित, इस सांप के काटने से वे लड़का नहीं मरा है। और मैंने ये भी कहा है, आपको विश्वास नहीं तो गांव में कोई भी कटवा कर देख लो, अगर कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। रविता और अमरजीत ने इतनी सफाई से हत्या को अंजाम दिया था कि किसी को जरा सा भी संदेह नहीं होता। अगर पोस्टमार्टम से राज नहीं खुलता तो पुलिस भी यही मानकर चलती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रविता और अमरजीत की साजिशों पर से पर्दा उठा दिया और दोनों को जेल से सलाखों के अंदर पहुंचा दिया। मेरठ से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। पत्नी ने किया काम तमाम और सांप बेचारा हुआ बदनाम। कोर्ट में होगी सपेरों की पेशी और सांप देगा पक्की गवाही। पत्नी की साजिश के शिकार पति अमित और सांप घोड़ा पछाड़। मेरठ के अमित हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। अमित के साथ साजिश उसकी ही रविता ने की और उसके प्रेमी अमरजीत ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के सामने दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया, लेकिन अब पुलिस चाहती है कि दोनों के खिलाफ कोर्ट में पक्के सबूत हों। इसके लिए पुलिस ने भी पक्की तैयारी कर ली है। पुलिस ने सपेरे प्रीतम सिंह को सरकारी गवाह बनाया है, जिसने रेड स्नेक को पकड़ा था। पुलिस ने सपेरे कृष्ण को भी सरकारी गवाह बनाया है, जिसने 1000 रुपए में अमरजीत को सांप बेचा था। हमारी टीम मेरठ के उस गांव में पहुंची जिसे सपेरों की बस्ती कहा जाता है। उस गांव का नाम है महमूदपुर सिखेड़ा और इसी गांव के रहने वाले हैं सपेरा प्रीतम सिंह, जिन्होंने पिछले शुक्रवार को सांप को पकड़ा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।